नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में कई विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज आखिरी दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए कई सवाल। और ढाका में सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मेजबान बांग्लादेश से। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीके लगवाएं, दूसरों को भी टीके लगवाने में मदद करें और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में कई विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी वाराणसी में करखियाओं में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी 1,70,000 से अधिक दुग्ध उत्पादकों के खातों में 35 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी स्थानांतरित करेंगे। वे रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। वे जमीनी स्तर पर भूमि मालिकाना से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए राज्य के 20 लाख से अधिक निवासियों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौने का वर्चुअल माध्यम से वितरण करेंगे। इस अवसर पर 870 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 22 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होगा और आधारशिला रखी जाएगी। वाराणसी की पर्यटन क्षमता में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री गुरु रविदास जी मंदिर और संत गोवर्धन से जुड़ी पर्यटन विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र पिछले महीने की 29 तारीख से शुरू हुआ था और कल संपन्न होना था। सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही किसानों के मुद्दे, लखीमपुर खीरी घटना, 12 सांसदों के निलंबन और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विदाई भाषण में कहा कि सदन में 82% काम हुआ और 9 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने कहा कि व्यवधान के कारण सदन के करीब 19 घंटे बर्बाद हुए। ये सत्र 29 नवंबर 2021 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान 18 बैठकें हुई जो 83 घंटे 12 मिनट तक चली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्तमान सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुरस्तापित किए गए, 9 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: कृषि विधि निरसन विधेयक 2021, राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संशोधन विधेयक 2021, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021, दिल्ली विशेष स्थापन संशोधन विधेयक 2021 और निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021। राज्यसभा में विदाई भाषण में सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में सत्र के दौरान आशा के विपरीत बहुत कम काम हुआ। उन्होंने कहा कि सदन में जो भी घटना हुई वह अनुचित थी। श्री नायडू ने सदन की कार्यवाही और बेहतर ढंग से चलने के लिए सदस्यों से आत्म मंथन करने को कहा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श करेंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। आम बजट वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश के माध्यम से महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी जयंती राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। श्री नायडू ने लोगों से गणित के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे इस महीने की 28 तारीख को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए उत्सुक हैं। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि संस्थान ने विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया है। उन्होंने अपने भाषण के लिए सभी लोगों से NarendraModi.in पर सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News, अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। प्रश्नकाल के दौरान आज विपक्षी सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई सवाल सदन के समक्ष रखे। सरकार की ओर से इन सवालों के जवाब दिए गए। सदन में आज 3 विधेयक पेश किए गए हैं, जिन्हें चर्चा के बाद पारित किए जाने की संभावना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड नियंत्रण केंद्र सक्रिय करने और जिला या स्थानीय स्तर पर उचित कार्रवाई करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड वेरिएंट डेल्टा देश के विभिन्न भागों में अब भी मौजूद है। राज्यों को सलाह दी गई है कि कोविड से प्रभावित लोगों से संबंधित आंकड़ों और इसके फैलने के क्षेत्र की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं और उनका उपयोग, जनशक्ति, कंटेनमेंट जोन को अधिसूचित करने, कंटेनमेंट जोन के मानकों को लागू करने की भी समीक्षा होनी चाहिए। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 213 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से दिल्ली में 57 और महाराष्ट्र में 54 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 90 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 139 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। वर्तमान में स्वस्थ होने की दर 98.4% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,317 नए मामलों की पुष्टि हुई। अब तक 66 करोड़ 74 लाख नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 147 करोड़ से अधिक टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। गुमला जिले के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त मध्य, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से ऊपर के विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गुमला जिले के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त मध्य एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों जहां 6 से ऊपर की कक्षाएं संचालित हैं, उन विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय, माता पिता, जनप्रतिनिधि एवं शिक्षक को एक मंच पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर पर चर्चा किया जाना था। साथ ही कोविड-19 के मानकों एवं सामाजिक व्यवहार पर चर्चा, छात्र के मूल्यांकन का प्रस्तुतिकरण, क्षितिज व अनियमित उपस्थिति वाले बच्चों को चिन्हित कर उनके पुनर्नामांकन एवं नियमित उपस्थिति पर विचार तथा विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को बढ़ाने हेतु शिक्षा तथा अभिभावकों द्वारा संकल्प लिया गया। शिक्षक अभिभावक बैठक को लेकर जिला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि वैश्विक महामारी के कारण हमारे छात्र छात्राओं को अधिगमन क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु 2+2 मॉडल पर कक्षा संचालन किया जाना है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। ढाका में सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मेजबान बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। बांग्लादेश ने लीग मैच में भारत को 1-0 से हराया था। पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सौजन्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय प्रशिक्षण केंद्र और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र में भर्ती के लिए आज से तीरंदाजी चयन शिविर का आयोजन किया गया है। दुगनी के आर्चरी अकादमी में आयोजित इस चयन शिविर में लगभग 350 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 10 से 12 वर्ष आयु वर्ग के इन बालक बालिकाओं के चयन के लिए कई राज्य स्तर के प्रशिक्षक मौजूद हैं। और अब मौसम। झारखंड में लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों के उपायुक्तों और सिविल सर्जन को ठंड से बचाव के विशेष उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के सभी हिस्सों में 2 दिनों से लगातार ठंड और कनकनी बढ़ी है। रांची के मैकलस्कीगंज में न्यूनतम तापमान 0.5 पर पहुंच गया है। कांके का न्यूनतम तापमान 3.2 और रांची का तापमान 6.7 डिग्री दर्ज किया गया। कई जिलों में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गढ़वा, लातेहार, पलामू, लोहरदगा और बोकारो जिलों में ज्यादा ठंड है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में कई विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज आखिरी दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए कई सवाल। और ढाका में सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मेजबान बांग्लादेश से होगा।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।